for again joining us and giving your time. मैंने काफी फीडबैक लिए हैं सबसे, सब लोगों को काफी अच्छा लग रहा है ये सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन. So you can see जो काफी पार्टिसिपेट करते हैं लोग, क्वेश्चन पूछते हैं. तो प्रभु जी हम लोग शुरू करेंगे. पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आई थिंक मनीषा का था अबाउट पर्वत मुनि. मनीषा पूछना है प्रभु जी से पहला क्वेश्चन. म्यूट हो तुम मनीषा. हाँ प्रभु जी, मुझे वो कैंटो मैंने आपको लिखवाया था बट मुझे वो भी याद नहीं है. तो उसमें पर्वत मुनि के बारे में मेंशन किया कि वो कंपेनियन थे नारद मुनि के और वो उनके साथ ट्रैवल करते थे. तो एक स्टोरी शॉर्ट में मेंशन किया है कि कुछ तो श्री जया संजय कुछ तो ऐसा है, एक स्टोरी मेंशन किया है. तो प्रभु जी आप मुझे पता नहीं जरा उसका रेफरेंस दे दो ना प्लीज. हाँ प्रभु जी, कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट 6 to 7 में पर्वत मुनि के बारे में बताया गया कि महाराज श्री जया की स्टोरी के बारे में जानना था. महाराज श्री जया पता है? Can you read? Can you? हाँ प्रभु जी मैं इसको पढ़ता हूँ. कैंटो 1 चैप्टर 7 right? चैप्टर 9 6 to 7. Just वो पार्ट. प्रभु जी तो जो भी महाराज मैं रीड करता हूँ. पर्वत मुनि नारद धौम्य ईश्वर के अवतार व्यास. वो तो पूरा ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो. वी आर जस्ट रेफरिंग टू थिंक ये शायद पर्पट में होगा ना जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ओके अच्छा. पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं. नहीं फिर से जस्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है. जस्ट रीड दैट पार्ट. अच्छा पैराग्राफ का लास्ट लाइन है. एक मिनट. फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है मनीषा. हाँ ओके वही पढ़ देते. लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन है. यहाँ पर भी महाराज का नाम लिया गया होगा ना, तो किस संदर्भ में और क्या नाम लिया गया उसको पढ़ के बताओ. ओके प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ फिर. नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे. गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे. एक बार नारद तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराज सृजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई. महाराज सृजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ. संजय है वो. अच्छा संजय है. ओके संजय है. तो महाभारत में बहुत सारे पौराणिक जितने भी व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटीज हैं, उनकी चर्चा की जाती है. और ये चर्चा जो है अनुशासन पर्व में है महाभारत के. अनुशासन पर्व जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया जा रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने शासन करना है. क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो बहुत दुखी थे ना युद्ध के बाद. तो उन्हें जो है आशा अबद्ध करके समझाया जा रहा था कि आपको राज्य करना चाहिए और एक अच्छे नियंता का या राजा का कैसा क्या कर्तव्य होता है, उसके कार्य कैसे होते हैं, तो ये समझाया जा रहा था उन्हें. तो उस संदर्भ में संजय, महाराज संजय और पर्वत मुनि और नारद मुनि की कथा आती है. महाभारत में व्यासदेव जी समझाते हैं कि नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों जो हैं वो संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं. और इस प्रसंग में और अन्य भी कुछ प्रसंग में, जैसे भागवत में आगे आप लोग पढ़ोगे महाराज चित्रकेतु के बारे में, तो उस प्रसंग में भी पर्वत मुनि और नारद मुनि एकत्र हैं. फिर ऐसे कुछ प्रसंग हैं. तो महाराज संजय के राज्य में जब दोनों पहुंचे तो दोनों देवऋषि हैं या देवर्षि हैं.
अर्थात देवलोक में उनका अक्सर जो है उठना बैठना होता है। इस मर्त्यलोक अर्थात जहां पर हम निवास करते हैं, देवलोक जो हमसे ऊंचे लोक हैं, तो ये जो लोक है इसमें वो तभी आते हैं जब कुछ प्रेरणा उनको मिले, अन्यथा वो देवलोक में ज्यादा विचरण करते हैं, ज्यादा वहां पर प्रेजेंस होता है उनका। तो उनकी इच्छा हो गई कि यहाँ पर आए और यहाँ पर थोड़ा भ्रमण करें। तो भ्रमण करते हुए महाराज श्रृंजय के महल पहुंचे और महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय का जो भी उनका सोशल मीडिया होगा ना, जहां से सारा न्यूज मिलता है, तो उस समय के न्यूज नेटवर्क पर से महाराज जी जानते थे कि ये दोनों कौन है। तो अप टू डेट थे महाराज जी। जो भी सेलिब्रिटीज थे उनके बारे में उन्हें पता था महाराज श्रृंजय को। तो महाराज श्रृंजय दोनों को अच्छे से दोनों का अच्छे से अवभगत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उनका आतिथ्य जो है वो स्वीकारें। तो दोनों ऋषि मुनि जो हैं, पर्वत मुनि और नारद मुनि, दोनों उनके राज्य में वहां पर रुक गए। अब उनके सेवा से वो बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन रुके हुए थे तो उनकी सेवा से काफी प्रसन्न हुए और फिर दोनों जो हैं, जैसे पर्वत मुनि के बारे में भी कहा गया है कि वो भी जो है भ्रमण करते रहते हैं। तो कुछ समय वहां पर रुकने के बाद उन्होंने विचार किया कि अब यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। तो पर्वत मुनि ने, नारद मुनि जो है संबंध में पर्वत मुनि के ज्येष्ठ हैं, मतलब संबंध में वो उनसे सीनियर हैं, ये कहिए, उनके मामा है शायद। और इसलिए पर्वत मुनि जो हैं वो उनसे छोटे हैं रिश्ते में, संबंध में। तो जब जाने लगे तो पर्वत मुनि ने कहा कि देखिए मुनिवर, हमने इनका आतिथ्य स्वीकारा है, इनका पूरा हॉस्पिटैलिटी स्वीकारा है, तो कुछ ना कुछ तो भेंट देना चाहिए ना उन्हें। कि हम लोग तो हैं मुनि, हमारे पास कुछ देने के लिए ज्यादा होता नहीं, लेकिन देना जो है ये योग्य है। अपने प्रसन्नता को व्यक्त करने हेतु हम ये करें तो अच्छा रहेगा। तो नारद मुनि ने कहा कि बिल्कुल उचित बात है, आप जो कह रहे हो शिष्टाचार के दृष्टिकोण से एकदम योग्य है। तो आप जो हो बहुत पढ़े लिखे हो, समझदार भी हो, इतनी तपश्चर्या आपने की हुई है, इतना ज्ञान आपके पास है, तो अपनी सूझबूझ से जो आपको उचित लगे वैसा आप भेंट राजा को दे सकते हैं, हम दोनों की तरफ से। तो राजा जी आए, और जब राजा जी आए तो पर्वत मुनि जो है उन्होंने उन्हें बहुत धन्यवाद किया और कहा कि हम काफी प्रसन्न हैं, बहुत आराम से पूरा हमारा समय यहाँ पर बीता है, हम तो साधु हैं, इसलिए अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो बताइए। तो राजा जो है उन्हें पुत्र नहीं था, तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मुनिवर, आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए सबसे योग्य भेंट है। लेकिन पर्वत मुनि ने कहा नहीं नहीं, आप पूछिए, जो आप कुछ भेंट चाहते हैं और हमसे अगर संभव है हम आपको दे पाएंगे तो हमको दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप मुनिवर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम बहुत समय से हमारे मन में ये अभिलाषा है कि हमारा कोई पुत्र हो, तो इसीलिए
अगर आप इसे योग्य समझें और अगर हम किसी प्रकार से कोई मर्यादा जो है भंग नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें ये वरदान दे कि हमें पुत्र प्राप्त होगा। और हमारा पुत्र ऐसे, क्योंकि हम राजा हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र जो हो बहुत ही वीर हो और गुण संपन्न हो, तेजस्वी हो, ज्ञानवान हो और बिल्कुल इंद्र के समान हमारा पुत्र हो। अर्थात ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात इंद्र जो हैं वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं हमारे पुत्र के रूप में। इस प्रकार से हमें एक संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। पर्वत मुनि जो है इंद्रलोक के दोनों निवासी हैं। जैसे हमने कहा, देवलोक में ज्यादा उनका उठना बैठना होता है, और नारद मुनि तो अनुभवी हैं क्योंकि बड़े हैं थोड़े से। जो संबंध है, रिश्ता है, जो पर्वत मुनि जो है उन्होंने वरदान देने का निश्चय तो कर ही लिया था, लेकिन मन में विचार आया कि अगर इंद्र के समान ही कोई संतान होगी तो शायद इंद्र जी को थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने इतना खाली विचार किया और कहा कि देखिए, ऐसा है कि आपको पुत्र तो होगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आप वरदान मांगिए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, किंतु अल्पायु होगा। उसकी आयु ज्यादा नहीं होगी, शॉर्ट लिव्ड होगा वो। तो ये बात जो है पर्वत मुनि ने कुछ सोच विचार करके इस प्रकार से वरदान दिया। अब राजा जो है वरदान पाके संतुष्ट हुए, लेकिन साथ ही साथ सोचे कि भाई पुत्र तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर वो अल्पायु है तो फिर जो जिस हेतु से हमने संतान मांगी थी वो तो पूरा हुआ ही नहीं। हमारे बाद राज्य का कारभार, ये राज्य जो है कौन स्वीकारेगा। तो राजा जो है थोड़े से परेशान हो गए और अपनी चिंता जो है व्यक्त करने लगे। उन्होंने कहा कि मुनिवर, वरदान जो है आपने दिया तो है वो स्वीकारनीय है, लेकिन अगर वो अल्पायु है तो परेशानी हो जाएगी। कृपया करके आप अपना ये जो वर है उसे ऐसे दें ताकि हमें परेशानी ना हो। तो पर्वत मुनि चुप रहे। तो राजा जो है बेचारा बहुत दुखी हो गया, उसके आंखों में आंसू आने लगे। तो नारद मुनि ने कहा कि देखिए, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, हम आपको ये वचन देते हैं कि जो आपका पुत्र होगा और उस पर अभी उसके जीवन में अगर कोई दुर्घटना होगी, उस समय आप हमें याद कीजिएगा और हम वहां पर प्रकट हो जाएंगे, और भगवत इच्छा से आपके पुत्र की अगर मृत्यु हो गई है तो उसे पुनर्जीवित करने का भी हम आपको का प्रयास करेंगे, ऐसा हम आपको वचन देते हैं। तो राजा थोड़ा संतुष्ट हुआ। तो हुआ ऐसे ही, उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र जो है बहुत ही शूरवीर था, जैसा चाहते थे वैसे ही। फिर कई वर्ष बीत गए ना, कई वर्ष बीत गए। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 24 घंटे होते हैं। आपको पता है कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन जब हम जीवन जगते हैं तो बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो इसी में राजा भूल गया। हम तो शॉर्टकट में बता रहे तो हम लोग भूलेंगे नहीं, लेकिन राजा जो है वो तो पूरा जीवन जग रहा था ना। तो उसके संतान जब कौमार अवस्था में पहुंची, वो उसका पुत्र जो है कौमार अवस्था में पहुंचा, तो अचानक कुछ हो गया उसे और तड़पने लगा वो। सब जगह जो है लोग जो है परेशान हो गए, आवाज देने लगे, वैद्यराज को बुलाने लगे। राजा भी दौड़े दौड़े आए, सबके आंखों के सामने उसका निधन हो गया। तो राजा जो है बहुत ही दुखी हो गया था और बहुत रोदन कर रहा था, रो रहा था। तब उसे ध्यान में आया नारद मुनि की बात। तुम पूरा मन लगाकर उन्होंने नारद मुनि का ध्यान किया, एकाग्र होकर। अब किसी प्रकार से शायद नारद मुनि ने ऐसा कोई उन्हें, है ना, कोई
अपने वरदान के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से उनके पास कोई टेक्नोलॉजी दिया होगा जिससे कि ध्यान मुद्रा में जब उन्होंने नारद मुनि का ध्यान दिया तो वो जो है नारद मुनि के पास तक के पास पहुंच गया उनका ध्यान। नारद मुनि तुरंत प्रकट हो गए और नारद मुनि ने उस बालक के सर पर हाथ रखा और उसे पुनर्जीवित किया। तो ये कथा है। इस संक्षिप्त में बहुत सारी चीजें और जुड़ी हुई हैं इस कथा से, किंतु अगर आप जानना चाहते हैं तो महाभारत पढ़ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नारद मुनि की कृपा से उन्हें कुछ तो पुत्र के बारे में लिखते हैं ना। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण जी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 4 संप्रदाय, मतलब हमने 4 संप्रदाय के बारे में जानते हैं जो कि डिफरेंट है। माधवाचार्य संप्रदाय है, रामानुचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय, निम्बरका संप्रदाय, निम्बरकाचार्य के। तो ये चारों संप्रदाय का अल्टीमेट गोल तो वही है, राइट? लॉर्ड कृष्णा या द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो ये 4 अलग अलग संप्रदाय क्यों है जब अगर सबका गोल एक ही है? तो ये प्रश्न था। अभी आपको अगर दाल खाना है, वो भी चने का दाल है, तो अलग अलग समय पर वो दाल जो है आप अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास करते हो ना। अगर दाल खाना ही गोल है, अगर आपका लक्ष्य यही है कि दाल खाना है, तो एक ही प्रकार से पकाइए। फिर अलग अलग प्रकार से क्यों पकाते हैं? तो किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की जैसी वृत्ति होती है, उसके अनुसार साधन होते हैं और वो साधन उन्हें पसंद आते हैं। तो हमारा जो इतिहास है, जो वैष्णव इतिहास है, तो वैष्णव इतिहास में इन 4 व्यक्तियों को बहुत श्रेष्ठ माना गया क्योंकि उन चारों को दिव्य ज्ञान जो है साक्षात भगवान ने प्रदान किया हुआ है और ये जो है भगवान के बहुत ही निकट के व्यक्तित्व हैं और आदिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई, लगभग तभी से वो जो है उपस्थित है। तो ब्रह्मा जी पहले हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो उनसे उनका जो है संप्रदाय शुरू हुआ। फिर लक्ष्मी जी को एक समय भगवान ने ज्ञान दिया था तो उनसे एक संप्रदाय जो है आई है, श्री संप्रदाय। फिर भगवान ने चतुष कुमार को दिया तो कुमार संप्रदाय आया हुआ है और महादेव जी को ज्ञान दिया तो रुद्र संप्रदाय। तो ये चारों लोगों को जो ज्ञान दिया भगवान ने, लक्ष्य तो भगवान की सेवा करनी है, लेकिन सेवा किस प्रकार से करनी है वो थोड़ी अलग अलग है। तो भगवान है, भगवान पूरे वैरायटी से भरे पड़े हैं, तो इसलिए इन 4 संप्रदायों में अलग अलग वैरायटी के हिसाब से, अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से भगवान की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपका लक्ष्य खाली मुक्ति है कि जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना, तो फिर आपको लगेगा कि खाली एक ही संप्रदाय की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है भगवान की सेवा करना मुक्त अवस्था में, तो फिर अलग अलग संप्रदाय का होना बिल्कुल योग्य है। 4 ही क्यों, से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। इसलिए फिर हर संप्रदाय जो है उनमें से कुछ प्रमुख आचार्य आगे चलकर उनका एक सब कैटेगरी बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वैरायटी बढ़ते जाता है और भगवान को आनंद आता है क्योंकि अलग अलग प्रकार की उन्हें सेवा मिलती है। और सब संप्रदाय का जो प्रोसीजर है वो अलग है लेकिन गोल सेम है, राइट? गोल सेवा है ना, वही तो हमने कहा कि अगर वैष्णव संप्रदाय में गोल सेवा है, जो वैष्णव संप्रदाय के अलावा कुछ और जो भी आध्यात्मिक प्रणालियां होती हैं, उसमें शायद लक्ष्य गोल जो है मुक्ति हो सकता है।
तो जब आपको लगता है कि खाली आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो फिर आपको लगता है कि भाई एक ही रास्ते से सब कुछ चढ़ो। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए आपको देखना है कि कौन सा सबसे आसान तरीका चढ़ने का, कौन सा थोड़ा मुश्किल है, तो फिर अलग अलग मार्ग निकलेंगे ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। और खाली लक्ष्य है कि ऊपर पहुंचना है, तो फिर जो सबसे तेज और सबसे आसान हो वही व्यक्ति लेगा। तो अगर खाली मुक्ति आपको लेनी है, तो उसके लिए आप जो मुक्ति अर्थात आपको खाली जन्म मृत्यु से मुक्त होना है, तो उसके लिए आप खाली एक ही मार्ग ढूंढोगे। लेकिन आपको अगर सेवा करनी है भगवान की, कि आपको भगवान की सेवा किस स्वरूप में करनी है, कहाँ पर वो स्वरूप आपको मिलेगा, तो इसके 4 संप्रदाय हैं। जहां पर जैसे लक्ष्मी जी जैसे भगवान की सेवा करती हैं और महादेव जैसे भगवान की सेवा करते हैं, दोनों अलग है ना थोड़ा। तो फिर उस संप्रदाय में उस प्रकार का हमें वो उनके सेवा के गुण दिखाई पड़ते हैं। अब वही ब्रह्मा जी जो सेवा करेंगे वो कुमार चतुष कुमार उनके ही सुपुत्र हैं, लेकिन उनकी सेवा का जो फ्लेवर होगा थोड़ा अलग होगा ना। तो गोल एक है ये कहना योग्य नहीं होगा, गोल सेवा है ये कहना योग्य होगा। जब भी एक की बात कहते हैं तो हमें लगता है कि भाई वो तो टॉप एकदम मतलब पीक है, चोटी, माउंट एवरेस्ट का चोटी। लेकिन गोल सेवा है। अगर गोल है, आपका लक्ष्य है कि चढ़ते हुए आपने निसर्ग दर्शन भी करना है, तब न जाकर अलग अलग मार्ग आएंगे। उसी प्रकार से भगवान के सेवा के लिए हम जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, तो फिर वैरायटी आ जाता है। लेकिन खाली अगर सोचेंगे हमको खाली मुक्ति चाहिए, तो फिर वैरायटी की बात नहीं आती। वहां पर इतने सारे अलग अलग प्रणालियां नहीं दिखाई देंगी। ठीक है प्रभु जी, बट क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा गया था कि वो जो हम लोग अभी करंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि ये माधव गौड़िया माधव संप्रदाय का जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे वो कैसे डिफर करता है, उसमें क्या प्रोसेस रहता है? जैसे श्री संप्रदाय तो बहुत लंबा है ना। अरे अभी हमारे ही अब देख लो कि 2 मंदिरों में मुख्यतः तो सेवाएं जो है मोटा मोटी एक ही होती है, लेकिन अंतर तो होता ही है ना। कहीं पर 4:30 बजे मंगल आरती शुरू होती है, कहीं पर 5 बजे मंगल आरती शुरू होती है कि नहीं होती है। तो कितने डिटेल्स में जाएंगे हम। ये मान लेना चाहिए कि ये चारों जो मार्ग हैं वो भगवान की सेवा करने का, अनन्य भाव से सेवा करने का अवसर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी अगला क्वेश्चन ये था कि जो हम चैंटिंग करते हैं या कोई भी माला करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो उसमें 108 माला होती है, तो ऐसा क्यों होता है 108 ही? ताकि हम काउंट रख सके, गिनती कर सके। 109 या 100 भी हो सकता था, 101 भी हो सकता था, 108 ही। ऐसे तो 109 होते हैं उसमें, क्योंकि एक मणि के ऊपर आप जप नहीं करते हो ना, आप जप खाली 108 मणियों पर करते हो। और प्रत्येक मणि के बीच में एक गांठ बांधी जाती है, ताकि आपका मंत्र जो है पूरे रूप से आप एक पर कर तब दूसरे पर जाओ। बिना गांठ का अगर रहेगा तो फिर मंत्र आधा अधूरा छूट सकता है। तो ये सब दिए गए ताकि हम आसानी से अपना नाम स्मरण कर सकें, संख्या पूर्वक नाम स्मरण कर सकें। अब आपको 108 उपनिषद जो है माने गए हैं कि बहुत अच्छे, जिनका पालन हमेशा 108 कहा गया, कि चाहे वो 108 में कुछ उपनिषद अलग अलग हो जाए, लेकिन 108 के ही ग्रुप में माना गया है। फिर कुछ लोगों का कहना है कि 108 प्रमुख गोपियां हैं, इसलिए 108 जो है। अब कुछ लोगों का कहना है कि 108 जो है ये शुभ क्रमांक है। ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष जहां पर समय की गणना की जाती है, 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र 4 पद में होते हैं, अगर आपको पता होगा तो। 27 कॉन्स्टलेशंस होते हैं। और जब भी चंद्रमा जो है, चंद्रमा ये मन का प्रतीक है ना, चंद्रमा और मन का बहुत संबंध होता है अध्यात्म में और ज्योतिष में भी। तो मन के
क्या क्या अलग अलग स्वरूप रंग हो सकते हैं वो हर एक नक्षत्र में दिखाई देता है। तो इसलिए जिसका किसी व्यक्ति का किसी जातक का जन्म जो है किसी एक नक्षत्र में होता है तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि उसके ये गुण दिखाई देंगे। तो 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। 27 नक्षत्र जो है 4 पदों में बांटे जाते हैं और हर पद का 4 पद मतलब 4 उसके इक्वल डिविजन्स होते हैं हर एक नक्षत्र का। तो सोचिए एक सर्कल है, सर्कल में 27 आपने डिवीजन कर दिया है 27 नक्षत्र का और हर एक नक्षत्र का जो स्पेस है उसको 4 में विभाजित कर दिया है। तो 27 गुना 4 जो है कितना हो जाता है 108। मतलब जिस भी चरण में और हर एक पद में जब हर एक नक्षत्र के पद में जब चंद्रमा जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है गोल उनका भ्रमण होता है ना, तो हर एक इसमें जब चंद्रमा जाते हैं हर एक पद में तो उनका स्वभाव जो है उस प्रकार से व्यक्त करते हो, तो मन जो है उसी प्रकार से व्यक्त होता है। तो सोचिए किसी का 4 जातक हैं जो स्वाति नक्षत्र के 4 अलग अलग पदों में जन्म लिए हैं, तो चारों स्वाति नक्षत्र के मुख्य गुण लेंगे लेकिन उसमें फ्लेवर जो है उस पद के अनुसार होगा, कौन सा पद है कौन से चरण में है वो। तो यह ज्योतिष के हिसाब से है। तो क्योंकि इस प्रकार से नक्षत्रों का प्रभाव मन पर पड़ता है, और कितने नक्षत्रों का प्रभाव मन पर पड़ता है कितने फ्लेवर्स में 27 गुणा 27 गुणा 4 27 मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर गणित हमारा ठीक है तो 108 होता है, वो 108 ही होगा। तो 108 हो जाता है। तो हर मणि पर जब मन लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे जीवन काल में, और चंद्रमा इस प्रकार से एक बार पूरा भ्रमण कर लिया तो दूसरी बार फिर से इन्हीं 27 नक्षत्रों में से ही बीतते हैं। तो सिंबॉलिक है, मान्यता यह है कि हर मणि पर आप जब मन लगाकर अपना मंत्र जाप कर रहे हो तो उस चरण में जो भी मन के ऊपर असर पड़ेगा, जब चंद्रमा उस चरण में या उस पद में जा रहे हैं तो महामंत्र के प्रभाव से आप जो है उससे मुक्त रहोगे। तो 108। अब कुछ लोगों का कहना है कि भगवान कृष्ण के 108 मुख्य गैया थी या गैयों का गुट था। तो हर एक मणि जो है जब भगवान कृष्ण बुलाते थे अपने गैयों को बांसुरी वादन करके तो एक ध्वनि से वो सारे एक ग्रुप के गैयों को बुलाते थे। तो ऐसे 108 गैयों का ग्रुप था उनका। तो ऐसे सारी मान्यताएं हैं। आपको जो पसंद आ जाए उसमें श्रद्धा रखकर आप जाप कीजिए। ठीक है प्रभु जी, हाँ, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है विभीषण के बारे में और जानना था। विभीषण की शादी हुई थी क्या, उनके बच्चे थे क्या, और जब वो वहां से छोड़ के राम जी के पास आ गए लंका छोड़कर, तो अगर उनकी वाइफ और बच्चे थे तो वो छोड़ के कैसे आ गए, मतलब किसके सहारे ऐसा? देखिए विभीषण को अगर पहले ये पार्ट को कवर करते हैं हम कि उनको छोड़कर कैसे आ गए। विभीषण से कहा गया था कि उन्हें देश निकाल किया जा रहा है और कुछ भी अपने साथ संपत्ति लेकर नहीं जा सकते हैं और तुरंत उन्हें निकलना है। तो जो उनके जो सहयोगी हैं, ये 4 उनके कह लीजिए करीबी हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, उनके साथ ही विभीषण आकाश मार्ग से देश निकाला, मतलब लंका छोड़कर आ गए। अब कहाँ जाएंगे, तो भगवान रामचंद्र जी के शरण में आ गए। उनके पत्नी या उनके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं था। भले ही जो है कितने भी अवगुण दिखे हमें लंकेश में, जो रावण है या उनके कार्य करने की जो प्रणाली है उसमें, किंतु लंका जो है बहुत ही सुचारू रूप से उसका क्या कहते हैं, उस सिटी का, उस शहर का, उस नगर का अच्छे से वो एडमिनिस्टर कर रहे थे रावण और उनके जितने भी मंत्रिमंडल थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में कोई कमी नहीं थी। तो
उनके उनके ऊपर कोई संकट नहीं था। विभीषण जी भी ये जानते थे कि उन्हें कोई संकट नहीं होगा। रावण जो है इस प्रकार से कोई अपने ही लोगों पर इतना अत्याचार नहीं करता था, क्योंकि उसके लोग संपन्न थे, सुखी थे और निश्चिंत थे कि उनका राजा जो है उन्हें अनावश्यक तकलीफ नहीं देगा। तो ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का गुण होता है। रावण उस प्रकार से अच्छे एक अध्यक्ष थे। अब बात आती है विभीषण जी, हाँ बिल्कुल विवाहित थे, ऐसा बताया नहीं गया कि उनका विवाह कैसे हुआ, लेकिन समझाया गया है कि विवाहित थे वो, उनकी पत्नी भी थी, उनके संतान भी शायद थे। रामायण की बहुत सारी प्रतियां हैं और अलग अलग बहुत सारी प्रतियों का अर्थ है, प्रति नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे वर्जन्स हैं और अलग अलग वर्जन जो है उसमें कुछ ना कुछ कम ज्यादा दिखाई देता है। तो जो जहां पर आपको सिद्धांत और प्रभु रामचंद्र जी का जो मुख्य भूमिका है, जहां पर हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में समझते हैं, जानते हैं, तो वो श्री वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। और ऐसा माना गया है कि श्री वाल्मीकि रामायण जी जो है वो सर्वप्रथम सबसे पहले राम गुण के या रामचरित्र का जो कोई वर्णन हुआ है तो श्री वाल्मीकि रामायण में हुआ है, उसके पूर्व नहीं था। और उसका ऐसे मान्यता क्यों है? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी स्वयं अपनी कथा सुन रहे हैं, तो समकालीन समय उसी उनके जब वो थे इस धरती पर, तब अपनी लीला कर रहे थे, तभी से रामायण जो है वाल्मीकि जी ने जो रचना की है उनके द्वारा रचित रामायण है। तो ऐसा हम मान लेते हैं इस बात को। तो उसमें स्पष्ट जो है कुंभकर्ण के पत्नी का शायद वर्णन नहीं है, हालांकि उनके पुत्रों का वर्णन है। विभीषण जी के संतानों का स्पष्ट वर्णन नहीं है, किंतु तुलसीदास जी और अन्य कुछ जो रचयिता हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी एक सुपुत्री हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी समझाया गया कि उनके एक सुपुत्र हैं, उसके बारे में ज्यादा कुछ, खाली एक पुत्र है इतना ही समझाया गया है। किंतु उनकी सुपुत्री जिन्हें माना गया है वाल्मीकि रामायण में, उस व्यक्ति का योगदान काफी है। और गोस्वामी जी जिन्हें मानते हैं कि उनकी सुपुत्री हैं, वो हैं त्रिजटा जी। हमें अभी ठीक से इतना भी याद नहीं आ रहा कि रामचरितमानस में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि नहीं, लेकिन मान्यता यह है कि त्रिजटा जी जो हैं उनकी सुपुत्री हैं। और जो रामोपाख्यान जो है महाभारत में, शायद उसमें या श्री वाल्मीकि रामायण में ही कहा गया है कि एक सरमा नाम की दैत्या थी, दैत्य कन्या कहिए, जो सीता जी को आश्वासित करती हैं कि प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों जो हैं ठीक हैं। तो बाद में, मतलब श्री वाल्मीकि रामायण तो बहुत पूर्व से है ना, तो उनके बाद बहुत समय बाद से जो भी धारणाएं हैं उसके अनुसार यही शर्मा जी जो है, शर्मा, ये जो है उनकी पत्नी मानी गई है। तो जब विभीषण जी लंका छोड़कर आए और राम जी का आश्रय लिया, तो ये पीछे ही रह गई। त्रिजटा जो है हम जानते हैं कि वो सीता जी के साथ अशोक वाटिका में ही थी, और जो शर्मा है वो भी वहीं पर थी। और काशी विश्वनाथ मंदिर में
त्रिजटा जी का एक मंदिर है, और वहाँ के लोगों की मान्यता यह है कि पूजते हैं उनको, त्रिजटा जी को। और मान्यता यह है कि जब पुष्पक विमान में बैठकर सब कोई आ रहे थे विभीषण सहित अयोध्या, श्री अयोध्या जी, तो सीता जी ने उनसे कहा कि देखिए आप तो दैत्या हैं, मतलब दैत्य कन्या हैं, इसलिए आप शायद अयोध्या में ना आ पाए, तो आप जो है काशी में रुकिए, यहाँ पे आप तपश्चर्या कीजिए और फिर अयोध्या में आप प्रविष्ट हो जाइएगा। तो एक वो भी मान्यता है। अगर आप जाएंगे काशी विश्वनाथ, अभी तो नया बन गया है, तो त्रिजटा जी का मंदिर पहले से ही बहुत ही विख्यात है। कार्तिक महीने में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और अगला जो होता है प्रतिपदा, वहां पर लोग जाकर अपना उपवास, उनका दर्शन करके ही, जो कार्तिक मास का उपवास होता है उनका दर्शन करने के बाद ही समाप्त करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत भीड़ लगती है, वहां पर मेला जैसे होता है उनके मंदिर में। छोटा सा मंदिर है त्रिजटा जी का। तो अगर यह मान्यता को हम स्वीकारते हैं तो उसके अनुसार युद्ध उपरांत जब विभीषण जी को पहले लंकेश जो है उनका क्या कहते हैं उनका, उन्हें राज सिंहासन पर और उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था, लंकेश वो बन चुके थे। तो तत्पश्चात सबको जब श्री अयोध्या जी आए तो त्रिजटा जी भी आई होंगी, तो उनकी माँ जो है शर्मा जी वो भी आई होंगी। तो कहीं स्पष्ट नहीं है, लेकिन अलग अलग जो भी रामायण जी के वर्जन्स हैं उसमें कहीं पर एक बात कही गई है, कहीं पर दूसरी बात कही गई है, किंतु हर जगह यह संकेत जरूर मिलता है कि विभीषण जी जो हैं वो विवाहित थे। ठीक है, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और फिर रावण जी के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण जी ने जब अपना, उनकी मृत्यु हो गई रावण जी की, तो मंदोदरी का क्या हुआ? फिर विभीषण जब लंका संभाल लिए तो मंदोदरी भी थी वहां पर? हाँ, मंदोदरी जो है वो कहाँ जाएंगी, वो उनका ही राज्य है। तो इसका वर्णन भी श्री रामायण में नहीं है, किंतु बाद में कुछ लोगों ने जो प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र पर अपने अपने लेख दिए हुए हैं, और इसमें से कुछ चीजें जो हैं शायद पीढ़ी न पीढ़ी आई होंगी बातें, तो हम नहीं कह रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, किंतु उसके अनुसार वो वहीं पर लंका में ही वो रह गई, और लंका में बड़े उन्हें सम्मान के साथ रहने दिया गया। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बट मुझे कोई वो रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि बाद में विभीषण जी ने मंदोदरी के साथ शादी कर ली। उस समय की जो प्रथा है ना, उसके बारे में लिखा गया है कि अगर आपका पति किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो देवर के साथ, आप, देवर मतलब पति का जो छोटा भाई होता है, उसके साथ आपका विवाह माननीय है। और बहुत कारण होते हैं उसके, उसके हिसाब से अमाननीय है वो। तो अगर ऐसा हो भी गया है तो उसमें वो बिल्कुल योग्य है। ओके प्रभु जी, ठीक है। और जैसा हमने कहा कि श्री वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, क्योंकि उसमें प्रभु रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के को मध्य रखते हुए दिया गया है, तो उसे हम मुख्य मानते हैं, और वो आदि कवि भी, आदि काव्य भी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओ सॉरी, हाँ, तो उसमें उल्लेख नहीं आता, सॉरी। श्री वाल्मीकि रामायण में ऐसे उल्लेख नहीं है। जैसे वाल्मीकि रामायण में भगवान रामचंद्र जी के वंशावली का भी उल्लेख नहीं है, और शायद इसलिए क्योंकि
प्रभु रामचंद्र जी का जब शासनकाल चल रहा था तभी वाल्मीकि रामायण की रचना की गई, तो इसलिए शायद नहीं है। जो भी है, हमें जो सीखना है श्री रामायण जी से, वो हम श्री वाल्मीकि रामायण से हम सीखते हैं। बाकी जो भी इतिहास हो वो अलग अलग रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। सो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि विभीषण ने मंदोदरी से शादी कर ली करके, नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो आपको श्रुत कीर्ति के बारे में भी ज्यादा उल्लेख नहीं है, सिवाय इसके कि उनका विवाह शत्रुघ्न से हो गया था। फिर मांडवी के बारे में भी ज्यादा उल्लेख नहीं है, सिवाय इसके कि उनका विवाह जो है भरत जी के साथ हो गया था। तो ये तो विभीषण जी, लंकेश, फिर मंदोदरी जी के साथ उनका विवाह होना नहीं है, ये सारी बातें शायद ना देखने को मिले वाल्मीकि रामायण में। जैसा हमने कहा, वाल्मीकि रामायण में ये भी नहीं बताया गया कि प्रभु के जो शासन काल में क्या क्या बात हुई, वो भी उसका ज्यादा उल्लेख नहीं है। तो उसके ऊपर भी तो बहुत ज्यादा लिख सकते थे, तो वो भी नहीं है उल्लेख। तो कोई अचरज की बात नहीं है कि उसमें नहीं है, और कहीं और पर प्रमाण मिल सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न है पूछना है प्रभु जी को, सो प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी से, अगर कोई और प्रश्न किसी का है। प्रभु जी मुझे क्वेश्चन है, अगर मनी भाई आपको पूछना तो आप पूछ लीजिए, बाद में मैं पूछती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी, रामचरितमानस में जब भगवान राम ने माता शबरी को 9 भक्ति प्रदान की है, तो उसमें सबसे अंतिम भक्ति उन्होंने कहा कि सरल हो जाना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग संत महात्मा सरल की अलग अलग परिभाषा देते हैं, अलग अलग तरह से समझाते हैं। तो यदि आप कुछ सरल भक्ति पे कुछ अगर प्रकाश डालते तो बड़ा अच्छा रहता गोस्वामी के लिए। हाँ, धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा। देखिए, गोस्वामी जी उस समय जो लोक भाषा थी ना, जिसे आज हम लोग अवधी कहते हैं, उस समय की जो लोक भाषा थी उसके अनुसार वो लिख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो वो लिख रहे हैं, ये समझने वाले जो लोग हैं वो अवध के हैं, अवध के आसपास के हैं, यहीं पर तो सबसे पहले लोग सुनेंगे ना उसे। तो उस हिसाब से, जैसे आप मुंबई आएंगे, है ना, महाराष्ट्र में आएंगे, तो वहां पे कुछ शब्दों का चुनाव किया जाता है। जैसे मैं एकटा जा रहा हूँ, तो अब उत्तर भारत का कोई व्यक्ति होगा, ये एकटा क्या होता है, ऐसा लगता है कि भाई कुछ गाली गलौज कर रहा है। नहीं, एकटा का मतलब होता है अकेले। उसी प्रकार से अगर आप उत्तर भारत चले जाएं तो वहां पर कुछ शब्द जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किए जाते हैं पूर्वांचल में, वो आपको पश्चिम में नहीं मिलेंगे। तो समझना यह है कि गोस्वामी जी जो हैं वो उस समय की जो भाषा है उसके अनुसार लिख रहे हैं। तो गोस्वामी जी क्या कहना चाहते थे ये तो उन्हीं से पूछकर पता चलेगा। किंतु आज के समय में जितने भी व्याख्यान करता है, वो उस गोस्वामी जी के शब्दों में से क्या उन्हें प्रेरणा मिल रही है या साक्षात्कार हो रहा है, वो समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं। तो सरल का अर्थ होता है जिसमें कोई दुष्टता न हो, कपट ना हो। सरल का अर्थ ये भी हो सकता है कि एकदम जैसे नदी जब पहाड़ों को छोड़कर बहती है तो कैसे सरल बहती है, उसे कोई परेशानी नहीं होती। सरल का अर्थ ये भी हो सकता है कि दूसरों में दोष ना देखते हुए आप, मतलब कहीं पर आपका समय व्यर्थ ना जाए,
उस प्रकार से भक्ति कीजिए। सरल का अर्थ ये भी हो सकता है कि आपके पास जो भी उपलब्ध है उन उपलब्धियों से कीजिए। आपके पास कुछ नहीं है तो अपने हृदय से भगवान की सेवा कीजिए। तो इसके ऊपर उस समय जो प्रेरणा मिले व्याख्यानकर्ता को, या व्याख्यानकर्ता सोचता है कि कथा में ये जो कुछ मुद्दे हैं, सिद्धांत हैं, उस पर प्रकाश डाला जाए, तो फिर उस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है। नहीं तो वैसे तो नवधा भक्ति जो है वो श्रीमद् भागवतम में जो प्रहलाद महाराज समझाते हैं और भी पुराणों में बताया गया, उसे नवधा भक्ति माना गया। मतलब अगर कुछ शब्द के माध्यम से जाना जाए, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण। अब इसी स्मरण को कोई मनन भी बोल सकता है। मनन शब्द का भागवत में प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन नवधा भक्ति की व्याख्या करते हुए जब हम अपने लौकिक भाषा में उसको काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करें तो हम कह सकते हैं मनन। कोई गलत बात नहीं। ठीक है जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। सरल का अर्थ क्योंकि अब नवधा भक्ति के संदर्भ में है ना, तो आत्मनिवेदन भी हो सकता है। मतलब पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो गया। जब सोचिए सरलता ऐसे पूरी तरह से शरणागत कहाँ पर बात आती है? तूफान आ रहा है तो घास का तिनका जो है तूफान के सामने सरल बन जाता है ना, और वृक्ष जो है अड़ के खड़ा रहता है, तो वृक्ष उखड़ के गिर जाता है। घास का तिनका जो है वो क्योंकि हवा के बहाव के साथ झुक जाता है, तो सरल है। तो सरलता मतलब आत्मनिवेदन, अर्थात पूरी तरह से शरणागत। हर तरह से सारे इंद्रियों द्वारा हम शरणागत है भगवान के, तो उसका यह भी अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है। तो गुरुजी इसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि यदि इंसान किसी परिस्थितियों में फंस जाए, फिर भी उसे जो अपना विश्वास है उससे नहीं हटाना चाहिए। उसे जो भगवान के चरणों में विश्वास है उसको निरंतर रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर थोड़ा से समस्याएं आई तो फिर वो वहां से हट गए और फिर कुछ और सोचने लगे कि हम ही क्यों परेशान हो रहे हैं। यानी अगर हम उसको कंटिन्यू रखें तो नहीं, भगवान के ही जरिए। इसको भक्ति नहीं कह सकते हैं। ये इससे कहते हैं कि ये साधना कर रहा है व्यक्ति। जहां पर भी दुविधा हो ना कि परेशानी हो जाए तो उसमें नहीं फंसना चाहिए, उसके बारे में ध्यान देना नहीं चाहिए, तो इसे भक्ति नहीं कहा गया, इसे साधना कही गई है। स्वरूप जो है भक्ति का हो सकता है। जैसे व्यक्ति अगर अभ्यास कर रहा है घर में बैठे हुए, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो परीक्षा दे रहा है, किंतु परीक्षा के समय भी वो अभ्यास जो उसने किया हुआ है उसी की वृत्ति जो है उसी को उतार रहा है ना वो। तो वैसे ही उसके पूर्व जो है जो भी कर रहा है उसे कहते हैं कि वो अभ्यास कर रहा है, वो साधना कर रहा है ना, वो साधक है। तो जब भक्ति की परिभाषा की जाती है तो भक्ति की परिभाषा में किसी भी प्रकार का दो अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए हमने कहा था ना, शरणागत कहा था, या जहां पर कपट ना हो कहा है, जहां पर दुविधा ना हो, ये सारे हमने व्याख्या की थी ना शायद। सरल क्या होता है समझ में, या जहां पर नदी पहाड़ों को छोड़कर आ जाए तो सीधे बहती है, आराम से बहती है। पहाड़ों में तो ऊपर नीचे कभी चट्टान आ जाए ऐसे हो जाता है ना, लेकिन वही तराई भाग में आ जाती है तो नदी सरलता से बहती है। तो जहां पर कोई और उसका अस्तित्व ना हो, एकमात्र अस्तित्व हो, ओनली वन एग्जिस्टेंस, उसे कहते हैं सरलता। तो शरणागति में वही व्याख्या आ जाती है। तो नवधा भक्ति का मतलब यही होता है कि अब आप पूरी तरह से आपका मन भगवान में लग चुका है, उसे भक्ति कहते हैं। अगर स्वरूप भक्ति का मतलब हमारा प्रयास, हम पूजा पाठ कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तो वो कहते हैं साधना। अगर उसको भक्ति के साथ जोड़ना है तो कहते हैं साधना भक्ति। ठीक है। तो बस गुरुजी फिर थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिए साधना और भक्ति पे। साधना जो अपक्व अवस्था है, अभी भी कच्चे हैं, तो उसे कहते हैं साधना। किंतु हमारा हेतु क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है?
पक्व होना, परिपक्व होना, वो हमारा लक्ष्य है। ठीक है ना। अब परिपक्व अवस्था पहुंचने के पहले क्या क्या अवस्थाएं हो सकती है? हम कच्चे के कच्चे रह सकते हैं, हम अधपके हो सकते हैं, हम सड़ सकते हैं, ये सब चीज हो सकता है ना। लेकिन जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें एक ही अवस्था होती है, उससे वो उसमें वो कच्चा होना या और पकना ये होता ही नहीं। परिपक्व का मतलब होता है पूरी तरह से पक चुका है। तो भक्ति अर्थात परिपक्व अवस्था, साधना अर्थात कच्चा, अनराइप जिसे कहते हैं। क्योंकि लक्ष्य की तरफ व्यक्ति जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि वो व्यक्ति साधना भक्ति, साधना योग कर रहा है, वो साधक है। तो साधक के जीवन में दुविधाएं आएंगी। जब साधक दुविधाओं से मुक्त हो जाता है तो भक्त कहलाता है। जी जी गुरु जी, धन्यवाद। दुविधाओं से मुक्त हो जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि उसके जीवन में संकट नहीं आते। उसके जीवन में संकट आए, उसके जीवन में पुरस्कार आए, दोनों ही एक ही समान वो देखता है। ठीक है ना। संकट आ जाए तो उसमें वो परेशान होता है, ऐसी बात नहीं है। वो ध्यान अपना मतलब एकाग्र मन से ही भगवान के प्रति शरणागत रहता है। और कुछ पुरस्कार मिल जाए, उसे कुछ बहुत लाभ मिल जाए, उसमें भी भगवान के प्रति एकाग्र मन से शरणागत रहते हैं। ठीक है। जी जी गुरु जी, धन्यवाद। लेकिन साधक के जीवन में अगर उसके जीवन में कोई संकट आ जाए तो फिर उसके मन में प्रश्न चिन्ह हो सकता है, उसके मन में संदेह आ सकता है, या उसका मन उसे प्रेरणा दे सकता है कि और मेहनत करो भक्ति में। ये सारी चीजें साधक के जीवन में आ सकती है। या उसको कुछ पुरस्कार मिल गया तो फिर वो थोड़ा आलसी हो सकता है, या पुरस्कार मिलने पर वो थोड़ा सा अहंकारी हो सकता है, गर्वित हो सकता है, दुर्लक्ष्य कर सकता है अपने जो साध्य वस्तु है उससे। तो साधना में ये सारे परेशानियां आ सकती हैं। किंतु साधक का प्रमुख लक्षण ये होता है कि उसके इन परेशानियों के होते हुए भी उसकी वजह से वो विमुख नहीं होता है। भगवान का आश्रय लेने में वो विमुख नहीं होता उसकी वजह से। तो वो साधक का गुण है। और जो भगवान का जो भक्त होता है, जो पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में होता है, वो संदेह क्या होता है ये जानता ही नहीं है। और ना ही वो जानता है कि भगवान को दुर्लक्षित होना क्या होता है। ये सारी चीजें उसके शब्दकोश में होते ही नहीं, और ना ही इन अवस्थाओं को जान पाता है। वो तो सिर्फ एक ही अवस्था को जानता है कि मेरे भगवान मेरे समक्ष हैं और मैं उनकी सेवा में संलग्न हूं। यही अवस्था वो जानता है, और कुछ नहीं। इसलिए अगर उसे कोई जहर भी दे देता है तो उसे लगता है कि भगवान का चरणामृत ही है। उसे अगर आग में डाल दिया जाता है तो उसे लगता है कि भगवान के आश्रय में जा रहा है। उसे कोई राजा बना देता है, सिंहासन में बिठा देता है, तो उसे लगता है कि भगवान के चरणों में बैठ रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? जी, क्योंकि दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में ये होता ही है। कई बार मैंने भी ऐसा महसूस किया है कि कभी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आ जाता है मन में, हे भगवान मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि हम लोग अभी परिपक्व नहीं है। अभी हम लोग बहुत ही, कहा जाए, पहले स्टेप पे भी नहीं है। हाँ, इवन साधना के भी शायद है, नहीं है, उसके बारे में कोई भी निर्णय देना शायद उसका भी अधिकार हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हमारी अवस्था ऐसे दिखाई पड़ती है तभी तो फिर हम हनुमान जी के आश्रय लेते हैं ना। श्री रामायण के संदर्भ में तभी तो महावीर जी को पुकारते हैं, क्योंकि उनके जीवन में तो ऐसा दिखाई नहीं देता। जब सारे वानर जो हैं चिंतित थे, महावीर जी निश्चिंत थे। निश्चिंत का यह मतलब नहीं है कि उन्हें सीता जी का वियोग नहीं हो रहा था, प्रभु रामचंद्र जी का वियोग जो है वो देख नहीं पा रहे थे, देख पा रहे थे। लेकिन निश्चिंत यह थे कि अंततः सेवा का अवसर किसी न किसी प्रकार से मिल जाएगा। बाकी लोग निराश हो रहे थे। तो फिर हम इसलिए साधक जो है हनुमान जी का आश्रय लेता है, हनुमान जी का आशीर्वाद लेता है। हनुमान जी जैसे भक्त जो हैं, जो गुरुजन माने गए ना, तो उनका आश्रय लेते हैं।
तो प्रभु जी बोलने का मतलब ये है कि अगर हम साधक हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें हनुमान जी का ये लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए अपने भक्ति के लिए, दृढ़ होने के लिए उसमें। जो भक्त हमारे लिए हमारे मन को स्थिर रखने में प्रेरणा दे सके, उनका आश्रय लेना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा हनुमान जी में है, उनके चरित्र में, उनकी चरितावली को आप अच्छे से जानते हैं बचपन से या कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, उनमें आपकी श्रद्धा है, तो उनका आश्रय लीजिए। या अगर आपका मन जो है श्री नारद मुनि में है, बहुत श्रद्धा है, तो उनका आश्रय लीजिए। या फिर वर्तमान में कोई आचार्य गण है तो उनका आश्रय आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय ले सकते हैं, किसी का भी। प्रहलाद महाराज का भी ले सकते हैं प्रभु जी। प्रहलाद महाराज का भी ले सकते हैं आप, अम्बरीश महाराज का भी ले सकते हैं आप, जो है जीव गोस्वामी का भी ले सकते हैं, रूप गोस्वामी का भी ले सकते हैं आप, मध्वाचार्य जी का भी आश्रय ले सकते हैं, रामानुजाचार्य जी का भी आश्रय ले सकते हैं, जिसकी भी चरितावली को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। ठीक है प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था दिमाग से निकले। हाँ, ये जो ब्रह्म कुमारी होते हैं प्रभु जी, वो ये संप्रदाय के होते हैं क्या? कुमार संप्रदाय, ब्रह्म कुमारी? नहीं, जहां तक हमें पता है वो अपने आप को वैष्णव नहीं कहते हैं, तो अध्यात्मवादी हैं, लेकिन वैष्णव संप्रदाय से शायद उनका संबंध नहीं है, ऐसे हमें लगता है। प्रभु जी, जो चारों संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय में है, राइट? दैट मींस कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सब वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। हाँ, ये सब वैष्णव संप्रदाय है। ठीक है प्रभु जी। तो ब्रह्म कुमारी वो जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं वो उसमें आते हैं, तो वो सेपरेट है। तुम जानती हो बहुत क्या उनके बारे में? क्या वो प्रभु जी? तुम्हें पता है कि वो किस चीज को मानते हैं, नहीं मानते हैं? नहीं, मुझे एकदम डिटेल में उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन तो फिर कैसे चर्चा करें? वो किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं और वो क्या बेसिकली, क्योंकि मैंने जब एक डिवोटी से बात किया तो वो बोल रहे थे कि वो कुछ पॉइंट या बिंदु को वर्शिप करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उनपे मेडिटेट करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जब पर्सनल फॉर्म पे नहीं कर रहा है तो वो बिंदु क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ब्रह्मा ज्योति रिप्रेजेंट कर रहा है या मुझे वो समझ में नहीं आया पॉइंट। और मैंने हमारा जो वैष्णव संप्रदाय है ना, उसमें हम पीपल वृक्ष में भी भगवान को देखते हैं। इसे पीपल के वृक्ष को हम जल देते हैं, उसका जो है हम उसकी परिक्रमा करते हैं। हम बरगद के वृक्ष में भी भगवान को देखते हैं क्योंकि वो अश्वत्थ वृक्ष है। हम जो है शालिग्राम शिला को भी भगवान में देखते हैं, उनको केंद्र बिंदु बना सकते हैं। हम तो सूर्य देव को भगवान समझकर, क्योंकि सूर्य नारायण है, उनको अर्घ जो है अर्पण करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम भगवान को देख सकें, एक ही तरीका नहीं है। लेकिन हम जो जो भी प्रणाली हम जो पालन करते हैं वो ये चतुष्ट संप्रदाय में से एक संप्रदाय की प्रणाली वैष्णव प्रणाली है। अब जो ब्रह्म कुमारी है, हमने कहा वो अध्यात्मवादी है, अर्थात अध्यात्म में उनकी रुचि है और क्या करते हैं नहीं करते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए पहले उनके साथ कुछ संपर्क तो हो जाए, उनके बारे में जानकारी तो मिले, नहीं तो कैसे हम टिप्पणी करें उसके ऊपर। क्या हमने कहा ना, इतना हम जानते हैं कि वो वैष्णव संप्रदायों में शायद अपने आप को नहीं मानते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।